अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी स्वर्ण संयम आराधिका सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में भावों सहित शत शत वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान का जीवन प्रसंग और आपने यहाँ तक सुन लिया है कि किस प्रकार से राजा ने राजा कुंभ को संदेश दूत के द्वारा भेजा कि अपने मंत्री के मुंह से मल्ली कुमारी जी के रूप सौंदर्य यौवन की प्रशंसा सुनकर रुक्मी राजा का मन भी मल्ली कुमारी की तरफ खिंचता चला गया। तब उन्होंने भी राजा कुंभ के पास अपना दूत भेजकर अपने हृदय की बात उनके कानों तक पहुंचाई, अर्थात रुक्मी राजा पत्नी के रूप में मल्ली कुमारी जी की इच्छा करता हुआ ऐसा संदेश उसने अपने दूत के द्वारा राजा कुंभ के कानों तक पहुंचाया। इस तरह 3 राजाओं के दूतों ने अपने अपने राजाओं का संदेश लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान कर दिया। यहाँ तक आप सुन चुके हैं, तो आप श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान का ये जीवन प्रसंग। आई होप कि उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ ग्रहण करें। आपने इस धर्म कथा को यहाँ तक सुना है कि अलग अलग जनपदों के 3 राजाओं को प्रसंग वश मल्ली कुमारी के सौंदर्य तथा उनकी रूप श्री के संबंध में मालूम पड़ गया। परिणाम स्वरूप उनका उसके प्रति पूर्व जन्म का स्नेह इस जन्म में उनके प्रति आसक्ति बन गया। उसी आसक्ति के वशीवर्ती होकर उन्होंने राजा कुंभ से अपनी पत्नी के रूप में उनकी याचना की, मल्ली कुमारी जी की। आज आप अगला प्रसंग सुनेंगे। प्राचीन समय में वाराणसी नाम की एक नगरी थी। वाराणसी तो आज भी है, जिसे काशी भी कहते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, गौर से सुने कि जिसे काशी भी कहते हैं उसका नाम वाराणसी था। स्थान तो प्राय वही रहता है, नाम भी उसका कभी बदलता नहीं, किंतु उसका रूप रंग तथा उसके शासक समय समय पर अवश्य बदलते रहते हैं। किसी मकान का आज जो मालिक है वह कुछ वर्षों के बाद वह नहीं रहता, कोई दूसरा ही उसका स्वामी बन जाता है। ये सच्चाई है, वो स्वामी बन जाता है। जिस मकान में आज पुत्र रहता है, कभी उसमें उसके माता पिता तथा दादा दादी रहते थे। इसी हेतु को लेकर ज्ञानी अपने मकान को धर्मशाला कह देते हैं, क्योंकि धर्मशाला में रहने वाले यात्री बदलते रहते हैं। एक साधारण व्यक्ति जिसे मकान कहता है, कोई अमीर उसे महल कह देता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो लोग उसके मकान को झोपड़ी कह देते हैं। समझदार व्यक्ति उसे अपने निवास स्थान का नाम देता है। ज्ञानी जन उसे धर्मशाला कहकर पुकारते हैं। महल को यदि धर्मशाला समझकर रहा जाए तो यह अनासक्ति ही कही जाएगी। रहना तो सबने ही है। महापुरुषों ने फरमाया, जो महल समझकर रहता है उसका जीवन भी गुजरता है, बल्कि अधिक शांति से गुजरता है। केवल दोनों के चिंतन में अंतर रहता है। एक घर के साथ जुड़कर रहता है और दूसरा अपने मन को मोह और अहंकार से दूर रखकर जीवन व्यतीत करता है।
जीवन व्यतीत करता है। व्यक्ति कहीं भी रहे, निर्मोही होकर रहे। जैसी वाराणसी में पहले थी, वैसी वह आज नहीं है, और आगे वह ऐसी भी रहेगी या नहीं, इसका उत्तर तो समय ही दे सकता है। मनुष्य बहुत पहले प्रकृति के सारे रहस्यों को समझ नहीं सकता। उस नगरी का राजा था शंख। वाराणसी शंख की राजधानी थी। जनपद था काशी। ये संसार परिवर्तनशील है, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। एक बार मिथिला के राजा कुंभ की पुत्री मल्ली कुमारी के कानों के कुंडलों का जोड़ किसी वजह से खुल गया और वे पहनने के योग्य ना रहे। कोई भी चीज समय पाकर खराब हो सकती है। प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है। कोई भी किसी वस्तु को एक समान नहीं रख सकता। परिवर्तन ना भी सुंदर शरीर हो। कहते प्रत्येक शरीर सुंदर नहीं हो सकता, वो भी धीरे धीरे जर्जरित हो जाता है। कितना भी सुंदर कपड़ा हो, आखिर वह भी किसी दिन फट ही जाता है। मकान कितना भी सुंदर हो, समय पाकर केवल उसके भग्न शेष ही रह जाते हैं। इस स्थानक को बने लगभग कितनी देर कई मंदिरों को, स्थानकों को हो जाते हैं। महापुरुषों ने फरमाया कि उनका निर्माण भी होता है, तब इसका रूप बड़ा ही आकर्षक लगता है। हर स्थान का आज वैसा आकर्षक नहीं रहा। कई पुराने हो गए हैं, कई नए हैं। किस वस्तु की बात कही जाए, सारा संसार ही परिवर्तनशील है। महापुरुषों ने फरमाया, धर्म प्रेमी बंधुओं, परिवर्तन नई वस्तु को पुराना बना देता है। कभी कभी वस्तु में जब विकृति आती है तो उसका सुधार भी संभव है। कभी कोई आभूषण टूट जाता है, टांका आदि लगाने से वह दोबारा भी जुड़ जाता है। मल्ली कुमारी जी के कुंडल साधारण नहीं थे, वे दिव्य थे। आपको पता ही है कि देवता द्वारा दिए गए कुंडल थे। उनका जोड़ खुल गया। राजा ने नगरी के सभी सुनारों को बुलाया और उन्हें कुंडलों की जोड़ी दिखाई गई। वहां एक सुनार तो था नहीं, कितने ही सुनार थे। उन सुनारों में से जो सबका शिरोमणि सुनार था, उसने कहा, राजन, इस काम को मैं करूंगा। कुंडल लेकर वह घर चला गया। घर जाकर उसने लाख प्रयत्न किए उस खुले जोड़ को जोड़ने के, किंतु वह उस जोड़ को मिला नहीं सका। वे कुंडल मनुष्य द्वारा बनाए हुए नहीं थे। यदि विदेशी वस्तु आज यहाँ खराब हो जाए तो उसको ठीक करने वाला यहाँ कोई नहीं मिलता। वे सुनार समझ नहीं सका कि इसके जोड़ को कैसे मिलान करें। जब सुनारों का मुखिया ही उसके जोड़ को मिला नहीं सका तो भला फिर अन्य सुनार तो उसे ठीक कैसे कर सकते थे। उसने चारों की बुद्धियों का प्रयोग करके उस कुंडल को जोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु परिणाम शून्य ही रहा। शास्त्र में 4 प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख है। 4 प्रकार की बुद्धि: उत्पातिक बुद्धि, वैनायिकी बुद्धि, कार्मिक बुद्धि और पारिणामिक बुद्धि। उत्पातिक बुद्धि वाला व्यक्ति भले वह अनपढ़ भी हो तो भी उसको कोई ना कोई अकल की ऐसी बात सूझ जाती है जो बात कभी कभी शिक्षित व्यक्ति के दिमाग में नहीं आती। इस पर एक प्रसंग आपको सुनाया जाएगा। वो प्रसंग ऐसा है कि बुद्धि के कौशल। एक जंगल में से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने एक आम्र वृक्ष देखा। आमों को देखकर उनके मुंह में पानी भर गया, किंतु करे क्या,
बंदरों के कारण वृक्ष पर चढ़ने का किसी को साहस नहीं हुआ। सोचने लगे कि आम कैसे प्राप्त किए जाएं। अचानक उनमें से एक व्यक्ति को एक बात सूझी। उसने पत्थर उठाकर उन बंदरों को मारना शुरू कर दिया। बंदरों के पास तो पत्थर नहीं थे। बंदर नकलची तो होते ही हैं, जैसा कि आपको पता है। आप किसी को भी कह देते हैं कि बंदर की तरह नकल कर रहा है, तो बंदर नकलची तो होते ही हैं। बंदरों ने आम तोड़ तोड़ कर फेंकने शुरू कर दिए। देखिए, राहियों को और क्या चाहिए था? आम ही तो चाहिए थे। ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह उनको आम मिल गए। ऐसी बुद्धि को उत्पातिक बुद्धि कहा जाता है। महान पुरुषों की वेनायकी विनय भक्ति करने से जो बुद्धि मिलती है, उस बुद्धि को वेनायकी बुद्धि कहा जाता है। जैसे कुआं खोदने वाला धीरे धीरे पानी के निकट पहुंच जाता है, ऐसे ही गुरु की विनय करने वाला गुरु के हृदय में बैठ जाता है और वह विनीत बनकर गुरु के सारे अनुभवों को ले लेता है। गुरु के सारे अनुभवों को ले लेता है। एक पुत्र अपने पिता के प्रति अत्यंत विनयवान था। विनय करने से उसकी बुद्धि खिल गई। एक बार एक व्यापारी नगर में घोड़े बेचने के लिए आया था। उनमें मोटे ताजे भी थे और कुछ दुबले पतले भी थे। लोग घोड़े खरीदने के लिए आए। सबने मोटे घोड़े खरीदे, किंतु जो अपने पिता का विनीत पुत्र था, उसने अपनी वेनायकी बुद्धि से दुबला पतला घोड़ा खरीदा। उसके घोड़े को देखकर लोग कहने लगे, अरे ये घोड़ा क्या करेगा? ना भार उठा सकेगा, ना गाड़ी हाँक सकेगा। इसने तो व्यर्थ ही रुपए गवाए। उनका सोचना कुछ हद तक ठीक था, किंतु ये प्रत्येक पक्ष से समचीन नहीं था। कभी शरीर मोटा होता है और उसके पीछे मन कमजोर रहता है। किसी का शरीर दुबला पतला होता है, किंतु उसका मनोबल बड़ा ही विलक्षण होता है, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। डॉक्टर भी कहते रहते हैं कि शरीर को हल्का फुल्का रखो। शरीर के सारे भार का असर हार्ट पर, दिल पर होता है। इससे किसी को बीपी तो किसी को हार्ट ट्रबल हो जाती है। सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लगता है। आखिर ये सब भारी शरीर के कारण ही होता है। आदमी हमेशा शरीर और मन से हल्का फुल्का बनकर रहे। ऐसी बुद्धि उसे अपने गुरुजनों की विनय भक्ति से ही प्राप्त हुई थी। उस बुद्धि के बल पर उसने एक ऐसा घोड़ा चुना जो दुबला पतला होने के कारण तेज दौड़ता था। जब मोटे घोड़े और पतले घोड़े की दौड़ लगी तो मोटा घोड़ा तो बहुत पीछे रह गया और पतले घोड़े की विजय हुई। पुरस्कार पतला घोड़ा ले गया। तीसरी बुद्धि है कार्मिक। अब कल आपके समक्ष इस बुद्धि का विषय रखेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये 4 प्रकार की बुद्धियों को बड़े ही गौर से सुनेंगे। मल्लीनाथ भगवान के जीवन प्रसंग में ये प्रसंग आ रहा है, तो आशा करती हूँ आप अवश्य में कुछ ना कुछ शिक्षाएं ग्रहण करें, श्रद्धा भक्ति से इन वार्ताओं को सुने। आगे से आगे वैराग्य भाव की ही सारी चीज़ें चलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।